सबसे पहले एक बहुत सीधा सवाल समझते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त है या क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का दुश्मन है? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी दोषी वाली व्हाट्सएप चैट जैसी नहीं होती है। ये शतरंज का खेल होता है। मान लो एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे ताकतवर बच्चा है अमेरिका, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बच्चा है चीन, और एक बच्चा है जो मेहनती है, समझदार है, लेकिन अभी बड़ा बन रहा है, वो है भारत। अब स्कूल को सबसे ताकतवर बच्चा क्या चाहता है? वो चाहता है कि कोई भी बच्चा उससे आगे न निकल जाए। अगर कोई बच्चा आगे निकलने लगे तो वो क्या करेगा? कभी दोस्ती दिखाएगा, कभी डांटेगा, कभी धमकी देगा, कभी मदद करेगा, कभी खेल के नियम बदल देगा। बस यही है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स। अब ट्रंप को समझने के लिए हमें उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा। ट्रंप कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, वो पहले एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन में एक ही नियम होता है, जीतना है चाहे जैसे भी। 2011 में बराक ओबामा ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का मजाक उड़ाया। लोग हंसे, ट्रंप चुपचाप हंसता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप को ईगो जल गया। यही से ट्रंप ने एक बात ठान ली, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वही इंसान कुछ साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ट्रंप हर चीज को ईगो पर लेता है, और ईगो पर आए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब आते हैं भारत पर। शुरुआत में ट्रंप और भारत का रिश्ता ठीक थे। पहलगाम हमला हुआ, ट्रंप ने भारत को सपोर्ट किया। भारत पाक तनाव, ट्रंप बीच में कूदना चाहता था, लेकिन भारत ने कहा ये हमारा मामला है, आप बीच में मत आइए। यही ट्रंप को लगा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और ट्रंप को इग्नोर करना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। ट्रंप ने सीधा हमला नहीं किया, उसने ट्रेड को हथियार बनाया। अब ट्रेड को ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है और स्कूल का सबसे अमीर बच्चा तुम्हारी दुकान से सामान खरीदता है। अगर वो बोले मैं तुमसे सामान लूंगा ही नहीं तो तुम्हारी दुकान को नुकसान होगा। बस यही अमेरिका करता है। अब एक बहुत जरूरी शब्द समझते हैं, टैरिफ। मान लो भारत एक खिलौना बनाकर अमेरिका भेजता है, उस खिलौने की कीमत है 100 रुपया। अब अमेरिका कहता है अगर ये खिलौना मेरे देश में बेचना है तो 18 रुपया एक्स्ट्रा दो। तो अब खिलौना हो गया 118 रुपया का। इस 18 को कहते हैं टैरिफ। ट्रंप ने पहले कहा भारत पर 50% टैरिफ लगेगा। इससे क्या हुआ? भारतीय व्यापारी परेशान, रुपया कमजोर हो गया, एक्सपोर्ट घट गया। फिर अचानक ट्रंप ने कहा ठीक है अब सिर्फ 18% लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप को भारत से प्यार हो गया? तो जवाब है नहीं। ये एक नेगोशिएशन ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसे काम करती है, पहले बहुत बड़ा डर दिखाओ, सब घबरा जाए, फिर थोड़ा कम कर दो, मीडिया बोले वाह कितने अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने यही किया। यहाँ मामला थोड़ा गहरा है। अमेरिका का सामान भारत में 0% टैरिफ पे बिकता है, भारत का सामान अमेरिका में 18% टैरिफ। मतलब अमेरिका को ज्यादा फायदा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सोचो चीन पे टैरिफ 30%, भारत पे 18%, तो अमेरिका का ग्राहक क्या करेगा? वो बोलेगा चीन से महंगा क्यों ले भाई, भारत से सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, फैक्ट्रियां चल सकती है, नौकरियां बन सकती है। अब तक का जवाब, ट्रंप दोस्त नहीं है, ट्रंप दुश्मन भी नहीं है, ट्रंप सिर्फ अपने फायदे का दोस्त है। कोई भी नेता, कोई भी देश, कोई भी सरकार जानबूझकर पूरी दुनिया को इकोनॉमी धीमी क्यों करना चाहेगी? मंदी का मतलब होता है नौकरियां जाना, बिजनेस बंद होना, लोग गरीब होना, गुस्सा बढ़ना। तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब है रिलेटिव गेन स्ट्रेटजी। लेकिन इससे पहले एक बहुत आसान उदाहरण समझते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ है। अमेरिका सबसे बड़ा पेड़, चीन तेजी से बढ़ता पेड़, यूरोप पुराना लेकिन कमजोर पेड़, भारत नया लेकिन मजबूत होता पेड़। अब ये सारे पेड़ जमीन से नीचे जड़ों से जुड़े हुए हैं। एक पेड़ के पास पानी ज्यादा है, दूसरे के पास पोषक तत्व ज्यादा है, इसलिए पेड़ एक दूसरे से साझा यानी कि ट्रेड करते हैं। यही है ग्लोबल ट्रेड। इस जंगल में एक लकड़हारा आता है, इस लकड़हारे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये लकड़हारा सिर्फ एक पेड़ नहीं काटता, वो सब पेड़ों को काटना शुरू करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है
वो सब पेड़ों को जड़ से नहीं काटता, वो सबको एक ही ऊंचाई से काटता है। छोटे पेड़ पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, मध्यम पेड़ बहुत कमजोर हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा पेड़ बच जाएगा क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़ा था। यही है ट्रंप की सोच। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरी दुनिया को नुकसान होगा तो अमेरिका क्यों बचेगा? क्योंकि अमेरिका के पास वो सब है जो किसी भी देश को चाहिए, अपना तेल, अपनी गैस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कंपनियां, अपनी करेंसी यानी डॉलर, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, कोई दुश्मन पड़ोसी नहीं। मतलब अगर पूरी दुनिया बंद हो जाए तो अमेरिका अकेला चल सकता है, बाकी देश नहीं। मान लीजिए जिंदगी एक रेस है, अमेरिका की कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, चीन की कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यूरोप की कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भारत की कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ट्रंप क्या करता है, वो पूरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगा देता है। अब उसकी स्पीड घट जाती है, अब सबकी स्पीड घट जाती है। अमेरिका 50 किलोमीटर, चीन 20 किलोमीटर, यूरोप रुक गया और भारत 25 किलोमीटर। अब बताओ कौन आगे रहेगा? तो जाहिर सी बात है अमेरिका। इसे कहते हैं रिलेटिव गेन, मतलब सबको नुकसान हो लेकिन दूसरों को ज्यादा नुकसान हो। क्योंकि चीन अकेला देश है जो अमेरिका को इकोनॉमी में टक्कर दे सकता है, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, जो डॉलर को चुनौती दे सकता है। अगर दुनिया बिना रुकावट के आगे बढ़ती रही तो 10 से 15 सालों में चीन अमेरिका से आगे निकल सकता है और ट्रंप किसी भी कीमत पे ये होने नहीं देना चाहता। अब समझ में आता है कि टैरिफ क्यों लगाए, दोस्तों को भी क्यों धमकाए, यूके, साउथ कोरिया, कनाडा सब पर प्रेशर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता कोई भी देश आराम से आगे बढ़े। अब ये लाइन समझते हैं, चूज इज ए लीडर। इसका मतलब है जब दुनिया में अफरा तफरी होती है तो जो सबसे ताकतवर होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। जब सब परेशान होते हैं वही मौका होता है, वही असली गेम होता है। ट्रंप इसी मौके का इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल है भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान? इसका जवाब दोनों है, फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। फायदा, चीन पर ज्यादा टैरिफ, भारत पे कम, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। नुकसान ये है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं, किसी भी नियम को बदल सकता है। आज 18 है, कल 50% हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा अभी आया ही नहीं, सैंक्टियोनिंग रसिया एक्ट। अगर ये कानून बन गया तो भारत पर 500% टैरिफ लग सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत रूस से हथियार खरीदता है। ये चीजें अचानक बंद नहीं हो सकती। साउथ कोरिया ने सोचा डील हो गई, अब सब ठीक, लेकिन ट्रंप ने बाद में कहा मैं खुश नहीं हूँ और टैरिफ लो। यही ट्रंप है। ट्रंप पे भरोसा मत करो, किसी डील को फाइनल मत समझो, हमेशा बैकअप रखो, हर देश से दोस्ती रखो। अब भारत को क्या करना चाहिए? अब तक हमने ये समझा कि ट्रंप ना दोस्त है ना दुश्मन, वो सिर्फ अपने फायदे का खिलाड़ी है। अब सवाल ये है भारत को ऐसे खिलाड़ी से कैसे निपटना चाहिए? इसका जवाब हमें मिलेगा दो शब्दों को समझकर। पहला है आइडियल पॉलिटिक्स, दूसरा है रियल पॉलिटिक्स। मान लो तुम एक क्लास में पढ़ते हो, टीचर ने कहा कोई कॉपी मत करना, जो भी होगा ईमानदारी से होगा। तुम कहते हो मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं हमेशा सही काम करूंगा, चाहे नुकसान हो जाए मैं अच्छा बनकर रहूंगा। यही है आइडियल पॉलिटिक्स, मतलब नैतिकता, आदर्श, ईमानदारी, नियमों का पालन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब उसी क्लास में कुछ बच्चे चोरी से कॉपी कर रहे हैं, वो आगे निकल जाते हैं, टीचर सबको नहीं पकड़ पाती। अब बताओ अगर सिर्फ तुम ही ईमानदार रहोगे तो क्या तुम जीतोगे? यही आइडियल पॉलिटिक्स फेल हो जाती है। रियल पॉलिटिक्स कहती है पहले अपना फायदा देखो, बाद में नैतिकता। मतलब जो काम करे वही सही, देश का फायदा सबसे ऊपर, दोस्ती दुश्मनी बदलती रहती है। और अमेरिका हमेशा यही करता है। अमेरिका कहता है हम स्वतंत्र फैलाते हैं, हम मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब फायदा आता है तानाशाहों से दोस्ती, युद्ध, प्रतिबंध, धमकी सब जायज है। क्यों? क्योंकि अंत में अमेरिका को फायदा हो रहा है। भारत लंबे समय तक आइडियल पॉलिटिक्स खेलता रहा, हम अच्छे बने, हम नियमों में रहे, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, अगर हम सिर्फ अच्छे बने रहे तो दुनिया हमें इस्तेमाल करेगी। अब एक सबसे जरूरी बात, लीवरेज। लीवरेज का मतलब ऐसा हथियार, ऐसा फायदा जिसके बिना दूसरा देश नहीं चल सकता। मान लीजिए एक गांव है, एक आदमी के पास पानी है, दूसरे के पास अनाज है, तीसरे के पास लकड़ी है। जिसके पास जो चीज है वो उसका लीवरेज है। अब अगर किसी को पानी चाहिए तो वो पानी वाले से बात करेगा। अब देशों को देख लो, रूस के पास तेल है, गैस है,
मिडिल ईस्ट के पास तेल है, अमेरिका के पास डॉलर, टेक, सोना है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग है और जापान के पास टेक्नोलॉजी है। अब सवाल भारत का लीवरेज क्या है? भारत का सबसे बड़ा हथियार है विशाल जनसंख्या मार्केट, सस्ती लेकिन कुशल मेहनत, आईटी और सर्विस सेंटर, फार्मा और जेनरिक दवाइयाँ, कृषि उत्पादन, जियोपॉलिटिक्स लोकेशन। मतलब भारत के बिना दुनिया का काम अटक सकता है। जब भारत ने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये एक मैसेज था और ये मैसेज था अमेरिका को। मैसेज ये था हमारे पास ऑप्शन है, तुम अकेले नहीं हो। यही बात ट्रम्प को ईगो को चुभ गई। सोचो, जो डील महीनों से अटकी थी वो अचानक कैसे हो गई? इसलिए क्योंकि ट्रम्प को लगा अगर मैं नहीं आया तो कोई और आ जाएगा। भारत को अब क्या करना चाहिए? तो देखो, सिंपल सी बात है, हर देश से दोस्ती, किसी पर निर्भर नहीं, सबके साथ बैलेंस, अपना लीवरेज दिखाओ। यही है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। ट्रम्प के साथ भरोसा मत करो, अस्थायी दोस्त मत बनाओ, अस्थायी दोस्त मत मानो, लिखित समझौता, बैकअप प्लान, मीडिया नैरेटिव कंट्रोल। अगर भारत चुप रहेगा तो अमेरिका अपनी कहानी चलाएगा। साउथ कोरिया ने सोचा डील हो गई, अब आराम करते हैं, लेकिन ट्रम्प ने बाद में कहा मैं खुश नहीं हूँ और टैरिफ बढ़ा दिए। भारत को यह गलती नहीं करनी है। 21वीं सदी में दोस्त अस्थायी नहीं, दुश्मन अस्थायी नहीं, सिर्फ फायदा अस्थायी नहीं, और जो देश ये नहीं समझता वो पीछे रह जाता है। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। इसका मतलब दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन दोस्त बनकर अगर वो तुम्हें कंट्रोल करे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रम्प हीरो नहीं, ट्रम्प विलेन नहीं, ट्रम्प एक खिलाड़ी है और अब भारत को अच्छा बच्चा नहीं, समझदार खिलाड़ी बनना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आसान भाषा में गहराई से समझाए गए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी क्या राय है, क्या ट्रम्प दोस्त है या सिर्फ अपने फायदे का खिलाड़ी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।